your heartbeat. I can hear it now. I can hear it now. I hear the sound. तो जैसे आप देख रहे होंगे जो मेरा चैनल है हिटो नाम से है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये हिटो जो वर्ड है ये क्या चीज़ है। जो हमारी उत्तराखंड की यहाँ पे हम लोग गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, तो जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज हम गढ़वाली बोलते हैं, तो उसमें जो हिटो का मतलब होता है चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं मतलब कभी भी आपका मूड बनता है अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए तो निकल पड़िए। तो हिटो मेरे साथ और मज़ा लीजिए उत्तराखंड का, प्रकृति का। दोस्तों ये है वो खूबसूरत शहर जहाँ से हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है चोपता के लिए। तो यहाँ से होकर ही हम लोग चोपता की तरफ जाएंगे। ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है गोपेश्वर। चमोली से 10 किलोमीटर ऊपर पड़ता है चोपता रोड पे। तो ये गोपेश्वर है, चमोली का हेडक्वार्टर है। तो यह भी काफ़ी सुंदर जगह है। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं मंडल बीच स्टेशन है, जहां से आप एक चोपता के लिए जा सकते हैं और जहां से माता अनुसुईया का टेंपल है, जहां पर आप अच्छे से मतलब ट्रैकिंग के लिए भी वहां पे जा सकते हैं। ये लगभग मंडल से आपका 8 या 10 किलोमीटर ट्रैकिंग पड़ता है अनुसुईया माता का टेंपल। तो वो भी एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं यहाँ पे आकर। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मंडल में। ये मंडल घाटी है और यहीं पे से आपका अनुसुईया माता का गेट यहाँ से है। यहाँ से आप जा सकते हैं अनुसुईया माता टेंपल। लगभग 8 किलोमीटर के लगभग पैदल यात्रा। जय माता। तो ये है बालखिला नदी जो ऊपर अनुसुईया मंदिर के थोड़ा सा आगे जाके अतुर्मुनि आश्रम है, वहाँ से होके निकलती है इसका किला। और यहाँ से निकल के ये नीचे अलकनंदा में मिलती है, चमोली में। ये मेन स्टेशन है यहाँ का, यहीं से आपको गाड़ियाँ मिल सकती हैं। यहाँ से मंडल घाटी का व्यू है, घाटी है। तो इन घाटियों का नज़ारा लेते हुए आप यहाँ पे है जड़ी बूटी शोध संस्थान। ये भी एक मंडल में बनाया गया है, जहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड जो प्लांट्स हैं उनके उस पर शोध किया जाता है। तो ये अभी मंडल में स्थापित किया गया है। तो ये पूरा व्यू है जड़ी बूटी शोध संस्थान का। यहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी लैब्स इस्टेब्लिश हैं जिनमें ये लोग अपना शोध वगैरह करते हैं हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स में प्रॉपरली, उसी के लिए इनमें स्थापित किया गया है। ये मंडल से अब चोपता की जो दूरी है वो 24 किलोमीटर के लगभग है। अब हम लोग चोपता के जंगलों में एंटर कर चुके हैं मंडल से थोड़ी दूर। ये जंगली रास्ता है पूरा, चारों तरफ से पूरा पेड़ों से ढका हुआ रास्ता है। यहाँ से आपका केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहले कस्तूरी मृग के लिए एक प्रॉपर उनके रहने के लिए यहाँ पे बनाया गया था पार्क। जंगलात की नर्सरी भी है जहाँ पे अनेक प्रकार के पौधों को डेवलप किया जाता है। नर्सरी उनकी बनाई गई है यहाँ पे। रास्ता काफ़ी ख़राब हो रखा है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हर समय बारिश रहती है, काफ़ी ठंडा इलाका है। तो ये रोड काफ़ी उबड़ खाबड़ हो रखी है हर जगह में।
दोस्तों ये एक सेंचुरी एरिया है, तो जब भी यहाँ घूमने आए हैं आप लोग तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। तो रास्ते आजकल काफ़ी ख़राब हो रखे हैं बरसात की वजह से, तो थोड़ा जब भी आएँ संभल कर आएँ। लोग पहुंचने वाले हैं कांचला खर्क। कांचला खर्क कस्तूरी मृग विहार है, जो कस्तूरी मृग के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो बाड़ा है पूरा कस्तूरी मृग के लिए बनाया गया है, ताकि उनको यहाँ पर संरक्षित रखा जा सके। आजकल बरसात का मौसम है, तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और बादल आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ये इस नज़ारे को और भी सुंदर बना देते हैं। चोपता इन्हीं चीज़ों के लिए चोपता यहाँ पर फेमस है। उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है, ये एक तरह से पूरा प्लास्टिक फ्री जोन है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। जो बुग्याल हैं, जो हरी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पेड़ हैं, इनको हम कोई नुकसान ना पहुँचाएं। तो यही यहीं की सुंदरता है। और हमेशा ये कोशिश करें कि ये पॉल्यूशन फ्री। जो भी आप प्लास्टिक कूड़ा कचरा अपने साथ लाते हैं, कृपया अपने साथ उन्हें वापस ले जाएं। और कहीं जहाँ पे आपको गार्बेज वगैरह कहीं डंप करना दिखता है तो वहाँ पे उनको डंप कर दीजिए। यहाँ फेंकने से बढ़िया आप उनको वहाँ ले जाके डंप कर दीजिए। तो अब हम निकलते हैं कांचला खर्क से आगे। ये था यहाँ पर कांचला खर्क, जहाँ पे कस्तूरी मृग विहार है। अब यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर चोपता है। तो चलते हैं चोपता की ओर, फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या सुंदरता है बीच रास्ते में। जैसा आप देख रहे हैं, पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम लोग बस पहुँच चुके हैं चोपता की तरफ। बस कुछ ही दूर चोपता। आप एक वैली में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं चोपता का एक सुंदर नज़ारा इन घने पेड़ों के बीच। अब हम पहुँच चुके हैं चोपता, एक हिल स्टेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने काफ़ी सारे होटल जंगलों के बीच में। तो ये हमारा हिल स्टेशन चोपता है। यहाँ की जो सुंदरता है वो इन्हीं जो आप देख रहे हैं, जो ये पेड़ हैं सारे बुरांस के पेड़ हैं। बुरांस यहाँ पे खिलता है फरवरी मार्च के लगभग, और उससे यहाँ की सुंदरता जो है वो कुछ अलग ही दिखाई देती है। तो उस टाइम पे ये पूरा जो जंगल है बिल्कुल रेड कलर का फूल होता है बुरांस का, उससे पूरा ढका हुआ होता है। तो जैसे आजकल देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी सारा ट्रैफिक है यहाँ पे, काफ़ी सारे टूरिस्ट बाहर से आए हैं। तो ये चोपता का स्टेशन है। इस स्टेशन से ऊपर के लिए भी एक टेंपल है तुंगनाथ महादेव का, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं यहाँ से। ये चोपता स्टेशन है। इस चोपता स्टेशन से आप देख रहे होंगे मेरे दाईं तरफ जो रेड गेट दिख रहा है, इस रेड गेट से ऊपर हम लोग तुंगनाथ महादेव के मंदिर के लिए जाते हैं, जो यहाँ से 4 किलोमीटर के लगभग है।
और यहाँ से आगे ये पूरा क्षेत्र है चोपता का। आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन ग्रास लैंड है। इनको हम लोग लोकल भाषा में यहाँ पर बुग्याल वगैरह कहते हैं। पूरा बुग्याल है, ये देखिए आप नीचे की तरफ, ये सारा पूरा हरा रहता है। बरसात के टाइम पे तो ये और भी ग्रीनरी यहाँ पे रहती है। और सर्दियों के मौसम में, जाड़ों के मौसम में यहाँ पे ये पूरा 10-10 फीट 12-12 फीट बर्फ़ से ढका हुआ होता है। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए। तो ये आप ऊपर साइड देख सकते हैं मेरे, यहाँ से ऊपर ही सारा ये ऊपर तुंगनाथ का क्षेत्र है सारा ये यहाँ पे। यहाँ से ऊपर टेम्पल है 4 किलोमीटर ऊपर, जो पैदल यात्रा है, ट्रैकिंग करके आपको वहाँ पे जाना होता है। और ये है सुंदरता हमारी चोपता की। तो आप देखिए, आइए विजिट करिए यहाँ पे। और क्या क्या यहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, अगर आप इतने दूर से आ रहे हैं तो कैसे आप यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ का मिडो, ये पूरा बुग्याल होता है। इस मौसम में यहाँ पर भेड़ बकरियाँ भैंस वगैरह जो लोकल लोग हैं वो चराने के लिए लाते हैं। और नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे से लोकल भाषा में से छानी बोला जाता है। ये इनकी छानियाँ हैं, इनमें ये बकरियाँ भैंस वगैरह रहती हैं। तो यही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है। तो अभी मैं थोड़ा सा चोपता से आगे की तरफ निकल रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो जो रहने यहाँ पे एक जैसे बुग्याल से हमारे जो ग्रीन ग्रासलैंड है, उनमें सुंदर सुंदर से कॉटेज भी बने हुए हैं, जिसको आप टेंट भी कह सकते हैं, टेंट कॉलोनी भी कह सकते हो। तो एक सुंदर प्रकार के टेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे रुकने की आपके लिए पूरी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे आएँ, इस हिल स्टेशन पे आएँ तो कहाँ जाएँ, क्या करें। तो यहाँ पे प्रॉपरली टेंट कॉलोनी बनाई गई है, जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई है, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। और क्योंकि इनकी सारी वेबसाइट्स हैं, जो भी ये टेंट वगैरह जिन्होंने लगाए हैं इनकी वेबसाइट्स हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, मिलवाता हूँ उनसे कि आप यहाँ पे आके किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की सुंदरता है चोपता की, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो रहने के लिए जो टेंट्स वगैरह हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये टेंट कॉलोनी बनी हुई है यहाँ जंगल के बीच में। तो यहाँ पे आप अपना जैसे वीकेंड है या कोई एंजॉयमेंट पार्टी वगैरह आराम से कर सकते हैं। फॉरेस्ट के नियम कानून हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पे अपना एंजॉय कर सकते हैं आके। तो बहुत ही सुंदर जगह है चोपता, ज़रूर आइए एक बार। आपको दिखा रहा था नीचे से टेंट कॉलोनी, ये उसका बोर्ड है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो इन पे कांटेक्ट करके आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये है यहाँ की टेंट कॉलोनी, जिनमें आप ये देखिए यहाँ पर किस तरीके के प्राकृतिक फूल खिले हुए हैं। यही नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही सुंदर मनमोहक। ये और टेंट कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर। तो ऐसे बीच जो बुग्याल हैं, इनके बीच में आके आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सुंदरता है हमारे चोपता की। आइए आप यहाँ पर। तो चलो दोस्तों, चलते हैं वापस चोपता से। तो ये था टूर मेरा एक चोपता का। इसका मकसद था आपको यहाँ की सुंदरता से रूबरू कराना। तो आपने देखा ही होगा किस तरीके की यहाँ पे सुंदरता है। अब इस वीडियो को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सुंदर जगह है। होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी जो भी मैंने आपको बताई हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, मेरा ये व्यूज़ पसंद आए हैं या मेरा ये ट्रिप पसंद आया है, तो प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक बार फिर कहता हूँ, हेटो दोस्तों।